वेलकम टू कैरीज बार। आज की वीडियो में हम 12th नाइट जो कि शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी है इस पर डिस्कस करेंगे। टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्टोरी के अंदर से काफ़ी लाइंस आती हैं कि यह किसने कहा है, किसके लिए कहा है, इसलिए हमें इसकी स्टोरी जो शेक्सपियर की हैं उन्हें अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 12th नाइट का मीनिंग्स क्या होता है। 12th नाइट का जो मीनिंग है, यह एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर एक मालिक होती है, वह सर्वेंट के कपड़े पहनते हैं और सर्वेंट जो होता है अपने मालिक के कपड़े पहनता है। 12th नाइट का सेकंड नेम है वह है व्हाट यू विल। तो ये भी एग्जाम में आया है कि व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ 12th नाइट, तो दैट इज़ व्हाट यू विल। शेक्सपियर का जो ये कॉमेडी है काफ़ी फेमस कॉमेडी है। इसको हम रोमांटिक कॉमेडी कहें तो बेहतर है, क्योंकि ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसमें काफ़ी रोमांस दिखाया जाता है और ये ट्रायंगल कॉमेडी है, ट्रायंगल लव के ऊपर कॉमेडी है, जिसको फर्स्ट प्रिंटेड किया गया था 1623 में और यह परफॉर्म की गई थी 1599 और 16 में एंड बाय शेक्सपियर कॉमेडी। सबसे पहले हम 12th नाइट के करेक्टर्स के बारे में जान लेंगे। 12th नाइट में सभी इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं, सभी का रोल प्ले में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इलेरिया नाम का एक शहर है जिसमें ड्यूक होते थे उस समय, एक कह सकते हैं एक राजा की तरह, और वहाँ का जो ड्यूक है उसका नाम है ऑरिस्नो। ऑरिस्नो थे वह ओलिविया नाम की एक लड़की से प्यार करते थे और ओलिविया बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बट वह जो ऑरिस्नो है उनको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है। वायला और सेबेस्टियन दो जुड़वा भाई बहन हैं जो एक पानी के जहाज़ में थे जो डूब गया था। अंकल टॉबी जो है ओलिविया के अंकल हैं जो काफ़ी ड्रिंक करते हैं, और एंड्रयू अंकल टॉबी का फ्रेंड है जो ओलिविया के घर आता जाता रहता है और ओलिविया को लाइक करता है और उसको चाहता है कि वह उससे शादी कर ले और वह भी रिच हो जाए। मारिया और जो मालविया दो सर्वेंट हैं जो ओलिविया के घर में रहते हैं। एंटोनियो एक सी कैप्टन है जो सेबेस्टियन को बचाता है और वह जो ड्यूक है, ड्यूक ऑरिस्नो, उससे नफरत करता है और उससे बदला लेना चाहता है। तो इस प्रकार से ये मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के। अब हम स्टोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी जो है एक शिप से स्टार्ट होती है जिसमें सेबेस्टियन और वायला नाम के दो जुड़वा भाई बहन थे। शिप पानी में डूब जाता है और वायला को तो बचा लिया जाता है, लेकिन उस समय सेबेस्टियन नहीं बच पाता है। वायला समझती है कि उसका भाई अब जीवित नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसका भाई जीवित था और यह बात वायला को नहीं पता थी। वायला एलेरा नाम के शहर में आ जाती है जहाँ ड्यूक ऑरिस्नो था और उसके यहाँ काम करने लगती है। अपने आप को समाज से बचाने के लिए वह खुद को एक लड़के में कन्वर्ट कर लेती है और अपना नाम कसेरियो रख लेती है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि वह अपना नाम कसेरियो रखती है, जिसके बाद कहानी जो है कन्फ्यूजन में रहती है क्योंकि उसका भाई और वह दोनों ही जुड़वा थे। ड्यूक के यहाँ आकर वह काम करने लगती है। ड्यूक उसको अपने सारे ऑर्डर देता है और उसी के अकॉर्डिंग वह सारे काम करती है। लेकिन यहाँ एक बात और हो जाती है कि जो वायला है कसेरियो, वह ड्यूक की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, बट यहाँ ड्यूक है वह ओलिविया से लव करता है। ओलिविया एक रिच फैमिली की लड़की है और उसके भाई की तभी डेथ हो जाती है कुछ समय, इसलिए वह 7 वर्षों तक किसी भी पुरुष से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती है, कोई भी मतलब नहीं रखना चाहती है। उधर ड्यूक अपना प्रपोजल लेकर कसेरियो को भेजता है ओलिविया के पास कि वह उसे समझाए कि वह उसको पसंद करे, उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। कसेरियो अपना उसका जो प्रपोजल है एंड ड्यूक का लेकर ओलिविया के पास जाता है, लेकिन ओलिविया उसके जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर देती है और कहती है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ एक और बात यह हो जाती है कि जो ओलिविया है वह कसेरियो की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। स्टोरी है वह ट्रायंगल लव में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि ड्यूक लव करता है ओलिविया से, ओलिविया करती है कसेरियो से एंड कसेरियो करता है ड्यूक से। ठीक है, तो यह रोमांटिक ट्रायंगल कॉमेडी बन जाती है। उसके बाद कसेरियो वापस और ड्यूक के पास आता है और कहता है कि आपका जो प्रपोजल है उसने रिजेक्ट कर दिया है। कुछ समय बाद सेबेस्टियन भी उसी शहर में आ जाता है जहाँ वायला उसकी बहन थी
और हमने देखा था कि वायला तो पहले ही अपने आप को एक लड़के में कन्वर्ट कर लेती है और वह सेम हूबहू अपने भाई की शक्ल वाली हो जाती है। वायला का नाम कैसेरियो हुआ, उसका भाई का नाम सेबेस्टियन। अब दोनों ही एक ही शहर में रह रहे हैं और जिसके बाद कहानी और ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। कहानी को हम वापस मोड़ देते हैं ओलिविया के घर में, क्योंकि ओलिविया के जो घर में दो नौकर हैं उसके मारिया एंड मालवियो। मारिया एक लेडी है और जबकि मालवियो एक जेंट्स है। ओलिविया का एक अंकल टॉबी है और उसका एक दोस्त है एंड्रयू, जो कि बहुत ही ड्रिंक करते हैं दोनों ही। अंकल टॉबी चाहता है कि एंड्रयू ओलिविया से शादी कर ले और एंड्रयू भी अट्रैक्ट होता है ओलिविया की तरफ, क्योंकि वह बहुत ही रिच लेडी है, जबकि ओलिविया उससे कोई भी मतलब नहीं रखती है एंड्रयू से। एक दिन अंकल टॉबी और एंड्रयू बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके बाद वह दोनों ही काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें करते। मावलियो ओलिविया का जो सर्वेंट है उन दोनों को बहुत ही उल्टी सीधी कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ओलिविया के घर में रहते हो और ऐसी हरकतें करते हो। जिसके बाद अंकल टॉबी को बहुत नाराज़ होते हैं और वह उससे बदला लेने की सोचते हैं। इधर जो मारिया जो सर्वेंट है ओलिविया की, वह मालवियो से ज्वेलस फील करती है कि जो ओलिविया है वह मालवियो को अधिक इम्पोर्टेंट देती है मारिया की अपेक्षा, इसलिए मारिया चाहती थी कि वह भी मालवियो से बदला ले। तो यहाँ अंकल टॉबी और एंड्रयू भी उससे बदला लेना चाहते हैं मालवियो से। तो अब अंकल टॉबी, एंड्रयू और मारिया तीनों मिलकर मालवियो से बदला लेने की सोचते हैं। तो मारिया कहती है मेरे पास एक प्लान है, और प्लान के अकॉर्डिंग वह एक लेटर लेती है और लेटर में ओलिविया की हैंड राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें उसमें लिख देती है, बातें जो कि अजीब तरह से थीं। और वह लेटर वह मालवियो को दे देती है कि मालवियो तुम्हें यह लेटर ओलिविया ने भिजवाया है, ये लो। मालवियो उस लेटर को जब पढ़ता है तो वह पढ़कर सोचता है कि हो सकता है ओलिविया मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, इसलिए वह जैसा जैसा लेटर में लिखा था सेम वैसी ही एक्टिविटीज़ करता है। और वो एक्टिविटीज़ एक बेवकूफ़ जैसी थी। जब वह ऐसी एक्टिविटीज़ करता है तो ओलिविया समझती है कि यह तो पागल हो गया है, इसकी हरकतें एकदम पागल जैसी हैं। जबकि अंकल टॉबी, एंड्रयू और मारिया तीनों यह देखकर बहुत ही आनंद लेते हैं कि सही रहा, और बहुत अच्छा लग रहा था तीनों को। उसके बाद ओलिविया कहती है कि इस मालवियो को कमरे में बंद कर दो, ये तो पागलों जैसी हरकत करने लगा, पागल ही हो गया है। तो यहाँ इस कहानी अभी यहीं छोड़ देते हैं। उधर क्या होता है कि एंटोनियो, जो कि एक सी कैप्टन था जिसने सेबेस्टियन को बचाया था, और सेबेस्टियन ओलिविया सेबेस्टियन को कैसेरियो समझती है और उसके सामने शादी का प्रपोजल रख देती है। सेबेस्टियन भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ था नहीं, ओलिविया एक रिच लेडी थी, तो वह उसको बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, और दोनों शादी कर लेते हैं। एंड्रयू जो ओलिविया से शादी करना चाहता था, जब उसे पता चलता है कि ओलिविया कैसेरियो को पसंद करती हैं और उससे शादी करना चाहती है, तो वह एंड्रयू उससे बदला लेने की सोचता है। अंकल टॉबी कहता है कि हाँ तुम ऐसा करो, कैसेरियो को अपने रास्ते से हटा दो, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, फिर तुम ओलिविया से शादी कर सकते हो। एंड्रयू कहता है ठीक कह रहे हो तुम। एक दिन एंड्रयू ने कैसेरियो को पकड़ लिया और वह उसको मारने ही वाला था, तभी वहाँ एंटोनियो आ गया। एंटोनियो कैसेरियो को बचा लेता है और फिर कैसेरियो से कहता है कि भाई मैंने जो तुम्हें सामान दिया, पर्स दिया, वो मेरा वापस कर दो। कैसेरियो कहता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा सामान क्या मैं वापस करूँगा। एंटोनियो कहता है अरे वाह, मैंने तुम्हें बचाया डूबने से और तुम मुझसे उल्टा वो कह रहे हो। तभी क्या होता है, ड्यूक के सैनिक आते हैं और एंटोनियो को पकड़ ले जाते हैं। कैसेरियो और एंटोनियो दोनों ड्यूक के सामने आते हैं और एंटोनियो कहता है कि भाई ये सेबेस्टियन है, मैंने इसको बचाया था। ड्यूक कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो एंटोनियो, कैसेरियो तो मेरे साथ रहता है, तुमने इसको कब बचा लिया। यहाँ कहानी छोड़ के हम चलते हैं अब ओलिविया की तरफ। ओलिविया और सेबेस्टियन दोनों शादी कर लेते हैं, और जब एंड्रयू को यह बात पता चलती है तो बहुत नाराज़ होता है और सेबेस्टियन को मारने की सोचता है और सेबेस्टियन से भिड़ भी जाता है। लेकिन सेबेस्टियन यह एंड्रयू की बहुत अच्छे से पिटाई कर देता है, जिसके बाद ओलिविया वहाँ पहुँचती है और सेबेस्टियन को ले जाती है। ओलिविया और सेबेस्टियन ड्यूक और स्नो के पास पहुँचते हैं। वहाँ कैसेरियो और एंटोनियो पहले से ही मौजूद थे।
जैसे ही सेबेस्टियन वहाँ एंट्री करता है सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, यहाँ तो एक फेस के दो आदमी हैं। लेकिन वायला सब समझ जाती है, जो कसेरियो था वह सब समझ जाता है कि अरे ये तो मेरा जुड़वा भाई है जो मुझसे समुद्र में बिछड़ गया था। और वह कहती है कि आप सब लोग इतना आश्चर्यचकित न हो, मैं अब सब कुछ क्लियर कर देती हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सभी उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं तो कसेरियो कहता है कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक लड़का नहीं हूँ बल्कि मैं एक लड़की हूँ और मेरा नाम है वायला। एक वायला नाम की लड़की हूँ और मैंने अपने आप को एक लड़के में कन्वर्ट कर लिया है। और ये मेरा भाई है सेबेस्टियन, जो कि हम दोनों भाई बहन जुड़वा हैं, इसलिए हमारा फेस सेम मिल रहा है। सभी की समझ में आ गया था कि वायला ने अपने आप को कसेरियो बना लिया था और दोनों ही जुड़वा भाई बहन हैं सेबेस्टियन। इसके बाद कहानी एंड की तरफ चल देती है, क्योंकि अब जो ट्रायंगल लव था वह ठीक हो गया है, क्योंकि ओलिविया ने शादी कर ली है सेबेस्टियन से। और वायला जो कि ड्यूक को पसंद करती थी, ड्यूक जैसे ही वायला को देखता है उसके एक लड़की के रूप में तो वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और कहता है अरे ये तो बहुत सुंदर है। तो ड्यूक और वायला दोनों शादी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ओलिविया शादी कर लेती है सेबेस्टियन से और ड्यूक कर लेता है वायला से। तो ये ट्रायंगल जो लव था वह एकदम ठीक हो जाता है। और उधर जो मालवीय था एक रूम में बंद था। पर मारिया कहती है कि जो मालवीय के साथ जो भी घटना घटित हुई हैं उसको मैंने ही बेवकूफ़ बनाया है और मेरी वजह से ही वह ऐसी हरकतें कर रहा था। ओलिविया ऑर्डर देती है मारिया को, जाओ उसको छोड़ दो। उसके बाद मालवीय को छोड़ दिया जाता है और मालवीय वहाँ से कहता है कि मैं सबसे बदला लूँगा। इस प्रकार से कहानी का एंड हो जाता है और हैप्पी एंड जिसे कहेंगे। तो जो कॉमेडी होती है वो एंड हैप्पी एंडिंग में होती है, जबकि ट्रेजिडी में जो हीरो होता है, ट्रेजिक हीरो, उसकी डेथ हो जाती है। आई होप आपकी कहानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।